मित्रों, जब हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य भी मर गया और उसको कोई संतान नहीं हुआ था, तो उसके बाद चित्रा बहुत ही सत्यवती दुखी हो गई। या सत्यवती ने बहुत ज़्यादा चिंतित होकर के सोचने लगी और भीष्म पितामह को बुलाई और उनसे कहने लगी कि भीष्म, तुम्हारा प्रतिज्ञा मुझे याद है, उसमें हमारा भी इच्छा था कि तुम ये प्रण कर लो, किंतु आज मैं उसका फल भोग रही हूँ। अब हस्तिनापुर का सिंहासन मुझसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मेरा वारिस दो, मेरा वारिस दो। तो मैं क्या जवाब दूँ, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। इसलिए अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम सिंहासन पर बैठो, तुम राजा बनो और अंबालिका और अंबिका दोनों से शादी करके तुम वंश परंपरा को चलाओ, पुत्र संतान को उत्पन्न करो, ये मेरा आदेश है। इस पर भीष्म पितामह बहुत ही दुखी हो गए और कहे कि माते, आप ही के विवाह के दिन में जो मैंने प्रतिज्ञा की थी वह आपको याद होगा और मैं पुनः वही प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, सृष्टि में कुछ भी उथल पुथल हो जाए, सब कुछ समय की गति से होता है। समय क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, कि जो होना होता है वो होता ही है। और मैं किसी भी परिस्थिति में न सिंहासन पर बैठ सकता हूँ और न विवाह कर सकता हूँ। मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य लेने का व्रत ले रखा है और आपको याद होगा। तो सत्यवती बड़ा ही हक्का बक्का हो गई, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कुछ दिनों के बाद जब विचित्रवीर्य भी मर गया, उसके बाद सत्यवती वंश रक्षा के विचार से भीष्म को बुलाकर कहा, बेटा भीष्म, अब धर्मपरायण पिता के पिंडदान और सब कुछ हो गया और वंश रक्षा का भार तुम पर ही है। मैं तुम पर पूरा पूरा विश्वास करके एक काम में नियुक्त करती हूँ, तुम उसे पूरा करो। देखो, तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य इस लोक में कोई संतान छोड़े बिना ही परलोकवासी हो गया है। तुम काशी नरेश की पुत्री जो है, जो संतान के लिए इच्छुक है, उसके द्वारा संतान उत्पन्न करके वंश की रक्षा करो। मेरी आज्ञा मानकर तुम्हें यह काम करना चाहिए। तुम स्वयं राज सिंहासन पर बैठो और प्रजा का पालन करो। केवल माता सत्यवती ही नहीं, सभी सगे संबंधियों ने भी ऐसी प्रेरणा देने लगे और सभी भीष्म से कहने लगे। उस समय देवव्रत भीष्म ने कहा कि माता, आपकी बात ठीक है, परंतु आप जानती हैं कि मैंने आपके विवाह के समय क्या प्रतिज्ञा कर रखी है। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं त्रिलोकी का राज, ब्रह्मा का पद और ये दोनों में से भी अधिक मोक्ष का भी परित्याग कर दूंगा, परंतु सत्य नहीं छोड़ूंगा। भूमि गंध छोड़ दे, जल सरलता छोड़ दे, तेज रूप छोड़ दे, वायु स्वयं छोड़ दे, सूर्य प्रकाश छोड़ दे, अग्नि उष्णता छोड़ दे, आकाश शब्द छोड़ दे, चंद्रमा शीतलता छोड़ दे और इंद्र भी अपना बल विक्रम त्याग दे। और तो क्या, स्वयं धर्मराज भले ही अपना धर्म छोड़ दें, परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़ने का संकल्प भी नहीं कर सकता। भीष्म का प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति सुनकर सत्यवती ने फिर उनसे सलाह की और कुछ भी कहने के बाद भीष्म जब एकदम नहीं तैयार हुए तो सत्यवती बहुत ही निराश और हक्का बक्का हो गई और कही कि भीष्म, जिस दिन में तुमने प्रतिज्ञा किया था हमारे विवाह के दिन में, उसमें मेरा भी इच्छा था कि मेरा ही पुत्र राजा बने, किंतु उस पाप का दंड मैं आज भोग रही हूँ और हस्तिनापुर का सिंहासन मुझे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मेरा वारिस दो, मेरा वारिस दो। किंतु तुम्हारे ऐसे सक्षम पुरुष को रहते हुए हम लोगों से जो पाप हो गया उसका फल मैं आज भोग रही हूँ और मैं कोई वारिस नहीं दे सकता। खैर, तुम्हारा भी बात ठीक है, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ, मैं भी विवश हूँ, तुम अपने प्रतिज्ञा पर डटे रहो, मैं भी विवश हूँ। अब क्या करूँ, कैसे करूँ, यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि हस्तिनापुर को मैं वारिस किस प्रकार दे सकता हूँ। यह बहुत ही चिंता का विषय है।
तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कहानी सुनने के लिए। आप हमारे चैनल का साथ बने रहें, और इसके बाद फिर आगे क्या हुआ वंश परंपरा का, इसके बारे में पुनः मैं अगले वीडियो में बतलाऊँगा। तब तक